नमस्कार। मैं धर्मेंद्र राय एक नई शख्सियत को लेके आए हैं। बेबाक की बात शुरू करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक नया संगठन कुछ दिनों से काफ़ी सक्रियता से उभर कर सामने आया है, जिसे हम भीम आर्मी के नाम से जानते हैं। तो उस भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी और हमारे दमोह के अहरवाल समाज के जिला युवाओं के जिला अध्यक्ष भाई कोमल अहरवाल जी आपके बीच पधारे हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र भाई की टीम को और पूरे नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो फेसबुक के माध्यम से हम जैसे आदमी को, एक छोटे से आदमी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मुझे नहीं लगता कि दमोह के लोग ही नहीं, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। 1977 में जन्मे, राजनीति शास्त्र से इन्होंने एमए किया और अपने पिताजी की तरह ही कुछ क्रांतिकारी विचार ही अपने आप में रखते थे। शुरू उस दौर से हम याद करते हैं अजीत भाई कि जब इनके पिताजी मजदूरी किया करते थे। विषम परिस्थितियों में आपने उच्च शिक्षा अध्ययन की और 2004 में लगभग पुलिस विभाग की शासकीय सेवा में ज्वाइनिंग हासिल की। फिर धीरे धीरे इन्होंने लगभग 10-12 साल का 14 साल के तक उन्होंने शासकीय सेवा में अपना योगदान दिया। उसके बाद पता नहीं क्या इनके मन में विचार आया कि इन्होंने अपनी फील्ड को चेंज करते हुए राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए। तो ऐसे क्या सर्कमस्टेंस बन गए थे कोमल जी कि आपको शासकीय सेवा छोड़कर राजनीति में आना पड़ा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, धर्मेंद्र भाई, जो बचपन से मैंने शोषण देखा है, खासकर हमारे वर्ग में, बहुजन समाज में, और मैंने जो पिताजी का क्रांतिकारी रूप देखा है, तो मुझे याद आता है कि वास्तव में हमारे साथ में जो शोषण हुआ है, और अगर हम क्रांति का रास्ता नहीं अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारी बहुजन समाज को, हमारी मूल निवासी समाज को कभी उत्थान नहीं मिलने वाला, कभी उद्धार होने नहीं वाला है। साथियों, आज मेरे पिताजी की बात करें तो मेरे पापा जी बहुत छोटे से मजदूर थे जो पल्लेदारी करते थे। पल्लेदारी करने के बाद में हमारे यहाँ जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर विजय लाल, उनके यहाँ चौकीदारी का काम किया। उसके बाद में हमारे यहाँ जो जाने माने पत्रकार कहें या समाज सेवी कहें, संतोष भारती जी, इनके यहाँ भी गैस सिलेंडर की एजेंसी में काम किया। और इन सब के बीच में काम करके साथ ही साथ जो मेरे पिताजी ने लगभग 1976 में 7 महीने के लिए जेल भी जाने का जो काम किया है, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए किया है। उस टाइम पे शायद आप लोगों को याद होगा कि लाल झंडी किया करती थी। लाल झंडी के आंदोलन में मेरे पिताजी लेफ्ट की तरफ से रेल की पटरियां उखाड़ी दमोह की, जिसमें 7 महीने के लिए जेल भी काटी। इसके बाद भी 77 में जब इमरजेंसी लागू हुई, उस टाइम पे भी जेल गए। तो आज जो पिताजी का मैंने रूप देखा है, उसी को देख के मैंने ये रास्ता अपनाया। साथियों, आज धर्मेंद्र भाई अगर आपसे कहें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने पुलिस विभाग में ज्वाइन किया तो उसके पहले मैं 99 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, 99 में कारगिल युद्ध के टाइम पे बीएसएफ में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं जाने दिए। उसके पहले 97 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन में टीचर हुआ, तो वो भी नहीं मैंने नौकरी की। और उसके पहले 94 में मैं पुलिस में ज्वाइन हो चुका था जबलपुर, जहाँ श्रीमान संजय चौधरी एसपी थे। लेकिन वहाँ भी कुछ विषम परिस्थितियों के कारण, मेरे भैया का ऑपरेशन के कारण नहीं जा पाया। लेकिन आज 2004 में जो नौकरी में जाने का पीरियड था, उसके पहले भी एक दौर गुजरा जो बहुत ही दर्द भरा है। धर्मेंद्र भाई, 2004 के पहले 99 में जब मेरा सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ, तो उसके बाद मेरा मन हट गया कि मुझे नौकरी नहीं करना है। लेकिन मैंने फिर समाज सेवा का काम किया। 99 से मैंने दमोह जिले के एक गांव जाके, घर से मेरे पास हीरोपुक थी, हीरोपुक से जाता था, एक आध साथ में लड़के को लेके जाता था, और रूखी सूट की जिसने रोटी खिला दी खा लेता था।
मानवर कांसीराम साहब के मिशन पे चलता था, किसी ने पेट्रोल डलवा दिया, और कम से कम एक दिन में 5 से 7 गांव कवर करना है। और इस प्रकार मैंने 5 साल रेगुलर मेहनत की, और मैं फूल सिंह बरैया जी के खास लोगों में से था। फूल सिंह बरैया जी का जो मैंने काम देखा, उससे प्रभावित होकर मेरे दिमाग में आया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, और मैं 2003 तक उनके साथ में रहा। लेकिन जैसी विधानसभा का टाइम आया और फूल सिंह बरैया को किसी विषम परिस्थितियों के कारण बसपा से अलग कर दिया गया, तो फिर मुझे लगा कि राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं। तब फिर मेरा मन भ्रमित हुआ और मैं फिर राजनीति से हट के आया, और मैंने 2004 में पुलिस ज्वाइन की, दमोह से भर्ती हुआ और 5 साल टीकमगढ़ में रहा। 5 साल के बाद फिर यहाँ 2009 में आया। 2009 से मैंने दमोह में सेवा की, और मेरे 14 साल के पीरियड में लगभग 23 ट्रांसफ़र, 6 बार सस्पेंड और 6 डील लड़ी, जिसमें मैं स्वयं निर्दोष रहा। आज भी पूरे विभाग को पता है, मेरे ऊपर एक निंदा या एक चेतावनी या किसी प्रकार का दंड नहीं। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखा, और जब मैंने थानों गया, थानों में देखा मैंने कि वहाँ SC के लिए मटके अलग रखे हैं, जनरल के लिए मटके अलग रखे हैं। वो शोषण मैंने बहुत नज़दीक से देखा। मैं उनका नाम बताऊंगा, ना थानों के नाम बताऊंगा। तो अब जब ऐसे विषम समय में बाबा साहब की जो कुर्बानी है, जो बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है, उसको जब देखा मैंने कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या की ताले को ले जा सकते हैं, और इस विचार को लेकर जो बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर मस्जिद ना जाकर वो सत्ता रूपी मंदिर में